बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने एक फ़कीर का वाक़या। फ़कीर ने यतीम बच्चों की किस तरह से मदद फरमाई। मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को स्किप न करें। इसे मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को सुनने के बाद आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही और साथ ही साथ आपका दिल भी खुश हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि एक मुल्क में एक फकीर रहता था। उसको जो भी भीख मिलती है जरूरतमंदों के अंदर जाकर उसको बांट दिया करता था। वह खुद रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता। एक बार एक रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नजर दो बच्चों और उसकी मां पर जा पड़ी, और जो कि दोपहर की तपती धूप में बैठी हुई थी और साथ ही उनका घर टूटा हुआ था। फकीर ने जाकर बच्चों से कहा कि आपका मकान कैसे टूट गया है। बच्चे कहने लगे कि 2 से 3 दिन पहले बारिश आई थी जिसकी वजह से हमारा मकान टूट गया है। अब हम बेयारो मददगार धूप के अंदर बैठे रहते हैं, हमारी मदद भी कोई नहीं करता। कोई तो ऐसा होता अल्लाह का बंदा जो आकर हमारी मदद करता और हमें ये मकान बनवा कर देता ताकि उससे हमारा गुजारा हो पाए। साथ ही बच्चों की माँ भी बैठी थी, वह भी रोने लगी और कहने लगी कि इनकी अब्बा बीमारी की वजह से वफात पा चुके हैं और हम माँ और बच्चे इसी धूप के अंदर गुजारा कर रहे हैं और इस बारिश की वजह से यह भी टूट गया। मैंने काफी लोगों से मदद मांगी है पर किसी ने हमारी मदद ना की। फकीर ने उनकी दर्द भरी दास्तान सुनी तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसका बस चलता तो वह उसी वक्त उसको पैसे देकर मकान बनवा देता, पर यह तो खुद फकीर था, ताजा भीख मांगकर गुजारा करता था। उसके अंदर इंसानियत का दर्द था। उसने दिल ही दिल में ठान ली कि इसको यह मकान बनवाकर जरूर दूंगा, लेकिन उसकी यह भी हकीकत थी कि वह एक फकीर था। उसे सारा दिन भीख मांगकर भी इतने पैसे मिल जाते जिससे उसका गुजारा हो सके। फिर उसने सोचा कि मैं मालदार लोगों के पास जाकर उससे मदद मांगता हूँ। फिर यह मालदार लोगों के पास आकर उनसे मदद मांगने लगा, लेकिन उन लोगों ने भी उसे सिर्फ भीख ही दिया और वह भी इतना जितने में उसका गुजारा हो सके। लिहाजा अब उसने फैसला कर लिया कि मुझे उधार लेना है। या उन सब के पास जाकर कहने लगा कि मुझे उधार के तौर पर कुछ पैसे दे दें, मैं पाई पाई जमा करके आपको वापस लौटा दूंगा। उसने कुछ रकम दी जिससे अब आराम से घर बन सकता था। यह रकम उठाकर सीधा उन बच्चों के पास चला गया। यहाँ आकर उसने मजदूर वगैरह लगाकर उनको नया घर बनवा कर दिया। बच्चे उनको दुआएं देने लगे और कहने लगे कि आप जैसे भले आदमी की वजह से हम अपना सर छुपा पाएंगे। यह उनका घर बनवाकर वापस चला आया। कुछ दिनों के बाद फकीर बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि चलने फिरने से भी कासिर हो गया। अब यह जिन लोगों की मदद क्या करता था वह सब उनकी देखभाल करने के लिए उसके पास चले आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि फकीर काफी बीमार था और यह अपनी जिंदगी की कुछ पलों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही खबर उन मालदार लोगों को मिली कि फकीर बीमार हो चुका है तो उन्होंने सोचा कि हम फकीर के पास जाकर अपने पैसे ले आते हैं। हो ना हो कि फकीर मर जाए और इसके मरने के बाद तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। यह फकीर के पास अपने पैसे वसूल करने के लिए चले आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि फकीर अपनी जिंदगी की चंद ही लम्हों में था। मालदार लोगों ने फकीर से कहा कि जो तुमने हमसे पैसे लिए थे वह वापस करो। अब फकीर आदमी को उनको देने के लिए कुछ भी न था और फकीर बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता बर्फ की तरह पिघल रहे थे, क्योंकि उनके पास अब कुछ टाइम ही बाकी रह गया था और उधार लेने की तादाद में भी धीरे धीरे इजाफा हो रहा था। जब वो देखते कि फकीर तो मरने वाला है तो उसके चेहरे पर उदासी के बादल छा जाते थे और दिल ही दिल में पछता रहे थे कि काश इस फकीर को हम पैसे ही ना देते, यह हमारे पैसे देने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा।
अब फकीर ने उनसे कहा कि आप लोग घबराते क्यों हो, रब पर भरोसा रखो, खुदा कोई न कोई इंतजाम जरूर बना देगा और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। इसी दौरान मालदार लोग कहने लगे कि फकीर तो ऐसा कह रहा है कि अल्लाह पाक फरिश्ते के हाथों में 300 दीनार भेज देगा और कहेगा यह लो फकीर, यह सबके पैसे वापस कर दो। फकीर ने उन लोगों को जवाब दिया कि आप लोगों को अल्लाह पाक पर भरोसा नहीं है, आपको रब के ऊपर पूरे का पूरा भरोसा होना चाहिए, वह अपने मोमिन बंदों को नाउमीद नहीं करता। देखिएगा आपके पैसे का इंतजाम जरूर हो जाएगा, आप नाउमीद ना हो। इसी दौरान बातें हो रही थी कि बाहर से बच्चे की आवाज आई कि जिसने हलवा पूरी खानी हो वह आकर मुझसे खरीद ले। फकीर ने उसी वक्त अपने एक अकीदतमंद से कहा कि जाओ इस बच्चे से सारी की सारी हलवा पूरियां ले आओ। यह आदमी बाहर चला गया और आकर बच्चे से सारी की सारी हलवा पूरी लेकर अंदर आ गया। जैसे ही यह आदमी हलवा पूरियां ले आया, फकीर ने उससे कहा कि यह सारी की सारी हलवा पूरियां यहाँ पर मौजूद सब लोगों में बांट दो। फकीर के कहने पर उस आदमी ने तमाम लोगों में सारी की सारी पूरियां बांट दी, जिसमें मालदार आदमी भी थे और वह लोग भी मौजूद थे जिनकी फकीर मदद किया करता था। वह सारे लोग हलवा पूरी खाने लगे। हलवा पूरियां खाते हुए मालदार आदमी कहने लगे कि वह फकीर के पास तो पैसे तक नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि मरते वक्त भी अपने जमा पूंजी में से हमें कुछ तो खिलाकर जा रहा है। सारे लोगों ने यह हलवा पूरियां खा ली तो बच्चा अंदर चला आया और आकर कहने लगा कि मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। फकीर ने कहा कि मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद ही फकीर हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बच्चा कहने लगा कि सारी हलवा पूरियां मुझे मेरे मालिक देता है और कहता है कि जाओ बेच कर आओ, अगर मैं जाकर उसको पैसे नहीं दूंगा तो वह मुझको बहुत मारेगा। वहां पर मौजूद मालदार आदमी कहने लगे कि तुझे कुछ शर्म भी है कि नहीं है, एक तो तुमने पहले से ही हमारे पैसे ले लिए थे और वह तो तुम दे नहीं पा रहे थे, और ऊपर से तुमने मरते वक्त भी इस बच्चे को नहीं बख्शा, इससे भी तुमने जाते जाते फ्रॉड कर लिया। अब इस बच्चे की पैसे तो कम से कम दे देते। बच्चा कहने लगा कि मैं अपने पैसे यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगा, मुझे मेरा 1 दीनार चाहिए। काफी देर तक बच्चा पैसे मांगता रहा। आखिर बच्चे का सब्र का पैमाना टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगा कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, पर फकीर के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी दौरान एक बंदा आया, उसने कागज के अंदर पैसे रखे हुए थे और आकर फकीर के पास रखकर चुपचाप वापस चला गया। सारे लोग यह माजरा देख रहे थे। फकीर ने जैसे ही वह लिफाफा खोला तो उसके अंदर 300 दीनार मौजूद थे, जो कि सारे के सारे कर्जदार को वापस किए जा सकते थे, और उन्हीं में 300 दीनार के साथ साथ 1 दीनार और भी था जो कि अलग रखा हुआ था। फकीर ने उन मालदार लोगों से कहा कि देखो, मैं नहीं कहता था कि मेरी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा, और उसने मेरी मदद कर दी है। देखो तो सही, मेरा रब यह सारा कुछ देख रहा था, और जैसे ही मैंने हलवा पूरी इस बच्चे से ली और इस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया तो मेरे रब से इस बच्चे का रोना देखा न गया और उसने मेरी मदद कर दी। काश तुम में से पहले ही कोई रोने वाला होता तो शायद इस बच्चे की जरूरत ही पेश न आती। अल्लाह ताला जब किसी महफिल से किसी एक बंदे की दुआ कबूल फरमाता है तो सबकी ही दुआ कबूल फरमा लेता है। लिहाजा अगर हम में से कोई एक भी रोने वाला हो, कोई उसका लाडला या उसका प्यारा हो, तो हम सबकी दुआएं कबूल हो सकती है। अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।